निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, और इसी समय निकलो, हर एक खाया पिलाया बाहर निकले। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि काला जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका को बैन करने के लिए तत्काल गाइडलाइन जारी किया जाए। पूरे के पूरे पंजाब में जो बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है वो काला जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका के सहारे हो रहा है। इवन कैंसर का इलाज ठीक करने का वादा किया जाता है, घुटना ठीक करने का वादा किया जाता है, नपुंसकता ठीक करने का वादा किया जाता है, बाजपन ठीक करने का वादा किया जाता है। जय मसीह की दोस्तों, अभी आप जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं शायद आप इनको नहीं जानते हो, और हो सकता है क्या पता आपको इनके बारे में पता भी हो, लेकिन अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने अपनी एक वीडियो में मसीह लोगों को लेकर के क्या बातें बोली हैं वो भी सुनाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, इनका नाम है अश्वनी उपाध्याय और ये एक रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लॉयर हैं वहाँ के। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। हमारे देश में 3 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ये वहाँ के मतलब इतने बड़े कोर्ट के लॉयर हैं और इन्होंने कुछ बातें मसीह लोगों को लेकर के बोली है, पंजाब के पास्टरों को लेकर के टिप्पणी की है। अब मैं नहीं जानता दोस्तों इन्होंने क्या बातें देख करके और किन बातों को सोच समझ करके इन बातों को बोला है। हम आगे उन सब बातों के बारे में बात करेंगे, पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि काला जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका को बैन करने के लिए तत्काल गाइडलाइन जारी किया जाए। हमारा संविधान आर्टिकल 51A कहता है कि हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करना है, हमें तर्कपूर्ण सोच विकसित करना है, और हमारे देश में आज भी अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, काला जादू फैलाया जा रहा है, टोना टोटका फैलाया जा रहा है। अभी कुछ वर्षों पहले दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था और उसका मूल कारण था काला जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका। और इसका जो दुष्परिणाम देखने को आ रहा है, पूरे के पूरे पंजाब में जो बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है वो काला जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका के सहारे हो रहा है। इवन कैंसर का इलाज ठीक करने का वादा किया जाता है, घुटना ठीक करने का वादा किया जाता है, नपुंसकता ठीक करने का वादा किया जाता है, बाजपन ठीक करने का वादा किया जाता है। और लगभग पंजाब में 20% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। नाम वो नहीं बदले हैं, अभी भी वो पगड़ी बांधते हैं, केस रखते हैं, तलवार रखते हैं, देखने में वो सिख लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका है, भारत के सभी राज्यों में कन्वर्जन चल रहा है, और धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है पूरा का पूरा वो काला जादू, अंधविश्वास के सहारे हो रहा है, टोना टोटका के सहारे हो रहा है। तो इसके खिलाफ कठोर कानून जरूरी है। मैं आशा करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूरी कार्रवाई करेंगे, और सरकार से भी आशा करता हूं कि सरकार भी इस पे तत्काल कार्रवाई करेगी। अभी दोस्तों आपने वीडियो देख लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अश्वनी उपाध्याय जी इस वीडियो में बोल रहे हैं, शायद एक तरफ देख करके बोल रहे हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जादू टोने की वजह से तरह तरह के जो वशीकरण करने के, तरह तरह के जो लोगों को उनके प्यार तक पहुंचाने के, उन्हें बच्चा देने के ये तांत्रिक, ये बाबा दावे करते रहते हैं। इनके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं जब दिल्ली में एक बार गया था तो मैंने देखा वहां पर शायद कोई सोसाइटी थी वो, जिसके दीवार पर एक एड प्रिंट हुई थी जिसके अंदर लिखा गया था वशीकरण कराने के लिए आप इस बाबा से संपर्क करें, और वहां पर उस बाबा का नंबर लिखा हुआ था। तो मैं खुद मानता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसा अश्वनी जी इस वीडियो के अंदर मसीह लोगों के ऊपर जादू टोने वाले बातों को लेकर के आ रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मसीह लोग जादू टोने के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। ना तो मसीह लोग कभी किसी को नसीहत देते हैं कि वो जादू टोना करें, ना तो खुद मसीह लोग करते हैं, बल्कि मसीह लोग सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो बाइबल में उनको बताई गई है उस हिसाब से लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। चर्च के अंदर कोई नींबू नहीं काटे जाते हैं सिंदूर डाल करके, या फिर कोई तांत्रिक विद्या चर्च के अंदर नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाएं की जाती हैं। इनका इस वीडियो में आपने सुना, ये भी बोलना है कि जो ये ईसाई लोग हैं जो ये कन्वर्जन करा रहे हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि हम कैंसर ठीक कर देंगे। बिल्कुल ऐसा दावा करते हैं, क्योंकि प्रार्थना से कैंसर ठीक होते हैं। मेरी खुद की भाभी हैं जिनका कैंसर ठीक हुआ है, हमारी चर्च में आती हैं, मैं उनको भाभी बोलता हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास है आप मुझसे मिले, मैं उनके घर पर आपको लेकर के चलूंगा, उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा जो पीजीआई ने उनको दी थी कि अब ये नहीं बचेंगी। लेकिन जब उनको किसी ने चर्च के बारे में बताया, वो पूरा बेड रेस्ट पर थी, टोटली बेड पर थी, उनको बाथरूम की थैली लगी हुई थी, पोटी की थैली लगी हुई थी। उनको इस हालात में चर्च में लाया गया विश्वास करके कि क्या पता यहाँ से कुछ हो जाए। पीजीआई ने 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने तक ही ये चल सकती हैं, इनकी सेवा कर लें घर ले जा करके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस बात को काफी साल हो चुके हैं
आज उनको कोई भी कैंसर नहीं है। जब उनका कैंसर प्रार्थना के बाद खत्म हुआ, जब वो लगातार चर्च में आती रही, काफ़ी समय तक उन्होंने प्रार्थना कराई और उसके बाद जब उन्होंने कैंसर को चेक करवाया और कैंसर नहीं मिला तो डॉक्टर हैरान हो गए थे उनकी पुरानी रिपोर्ट्स को देख करके और नई रिपोर्ट्स को देख करके कि आखिर ये पुरानी रिपोर्ट किसने बना दी है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा कैंसर दिखाया गया है, इसमें ट्यूमर दिखाया गया है पेट के अंदर। दावे जो मसीह लोग करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते हैं, बल्कि बाइबल खुद भी इस बात के बारे में बोलती है कि हम जब यीशु मसीह के नाम से किसी भी रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसको चंगा करेगा, उसको ठीक करेगा। अब जो मुझे लगता है दोस्तों, इनकी वीडियो को देख करके इनको ऐसा लगता है कि कन्वर्जन ऐसे चुटकियों में हो जाता है, किसी को भी बोल देते हैं और वो अपना धर्म बदल लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हालांकि जब लोग गुरुद्वारों में जाते हैं हिंदू होकर के तो तब उनको नहीं बोला जाता है कि उन्होंने कन्वर्जन कर लिया है। वो जब पीरों पर मजारों पर जाते हैं तब उनको नहीं बोला जाता है उन्होंने कन्वर्जन कर लिया है। लेकिन जब वो चर्च में आते हैं तो उनको ये नाम दे दिया जाता है, जैसा यहाँ पर ये वकील साहब भी बोल रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर जो सिख लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, करीब पंजाब की 20% पॉपुलेशन ने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया है और वो लोग आज भी पगड़ी रखते हैं, तलवार रखते हैं अपनी, जो आप जानते हैं सरदार हमेशा रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। तो अगर दूसरे धर्मों में जा कर के किसी को ये नाम नहीं दिया जाता कि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तो आखिर चर्च में आए हुए लोगों को क्यों ये नाम दिया जाता है, क्यों उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। अब जो अश्वनी जी हैं उनका ऐसा कहना है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया हुआ है जिसके अंदर मैंने मांग की है कि टोना टोटका जादू टोना जो है ये बैन होना चाहिए, इसको तत्काल बैन कर देना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट निकाले, ऐसा इन्होंने PIL फाइल किया हुआ है। मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री हूँ। ये जो जादू टोना है, वशीकरण है, तरह तरह के जो बाबा अपनी अखबारों में ऐड देते रहते हैं, इन लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग दूसरों के घरों को खराब करते हैं जादू टोना करके, उनको डरा कर, उनको धमका करके, तरह तरह की बलियां ले करके। लेकिन चर्च के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर किसी की बलि नहीं ली जाती है, वहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये तो आस्था का विषय है। व्यक्ति अपनी आस्था किसी में भी रख सकता है और चर्च के लोग कभी भी किसी को जबरदस्ती घर से उठाकर चर्च नहीं लेकर के आते हैं, बल्कि लोग अपना किराया भाड़ा खर्च करके दूर दूर से चर्चिस के अंदर आते हैं अपने लिए दुआ प्रार्थना कराने के लिए। बाकी दोस्तों, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को बिहार, पटना या पटना के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। 2 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पटना में, बिहार में एक चंगाई सभा होने वाली है और ये चंगाई सभा मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मानोल लेने के लिए आ रहे हैं। इस चंगाई सभा में आप जरूर आएं। कैसी बीमारी परेशानी आपके जीवन में हो, आप आकर के इस चंगाई सभा में अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। परमेश्वर आपके जीवन से उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस समस्या को जरूर दूर करेंगे। बहुत सारे लोग पटना की चंगाई सभा में आकर के आशीषित हुए हैं। आपके पास भी मौका है, आप जरूर आएं। आप सबके लिए वहां पर सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना की जाएंगी। स्क्रीन पर अभी आप ये एड्रेस देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर आएं और अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आएं।